तो गाइस पिछली वीडियो में जैसा कि आपको बताया गया था पार्ट 5 है ना, उर्दू अक्षरों के जोड़। आपको बता दें, चलिए पढ़ते हैं इसको, क्या लिखा है इस पार्ट में है ना, और पढ़ के देखते हैं। तो देखिए इसमें लिखा है, उर्दू के अक्षर जब मिलते हैं तो पूरे नहीं लिखे जाते, बल्कि मिलते समय उनका रूप छोटा हो जाता है और उन अक्षरों के सिरे और चिन्ह मिलाए जाते हैं। बे, पे, ते, टे, से इनका रूप एक सा होता है, बस नुक्तों यानी बिंदियों, ये जो नुक्ते हैं 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे 3 है ऊपर की तरफ। बिंदियों का अंतर होता है जब शुरू में आते हैं, इनका रूप इस तरीके से, शुरू में तो इस तरीके से होगा है ना, जैसा कि यहाँ पे आपको बताया था पिछले वीडियो में। ठीक है, शुरू में तो इस तरीके से होगा, समझ पा रहे हैं आप? ठीक, वही इन्होंने यहाँ लिख दिया है, बे, पे, ते, टे, से तक का। ठीक, अब देखिए दोस्तों, बीच में इनका रूप इस तरीके से होता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, हो सकता है आपने प्रैक्टिस की हो, है ना। और अंत में असल रूप में, असल यानी कि ओरिजिनल, जैसे कि ये ओरिजिनल है ना, ये ओरिजिनल फॉर्म में है। तो अब देखते हैं इसका मिलान किस तरीके से इन्होंने हुरूफ के जोड़ किए हैं। जैसे बे अली ज़बर बा, तो बा शॉर्ट फॉर्म, और ये पूरा दोनों मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बा। ठीक है, ठीक है ना। बे ते पेश बुत, तो इन्होंने बे पेश बू लिया, ते खाली लिया है ना, बे का शॉर्ट फॉर्म और ते का फुल फॉर्म। अब इन्होंने ये क्या बना दिया, बुत। ठीक है, पे टे ज़बर पट, 2 में ज़बर, पे पे ज़बर लिया, टे पे कुछ भी नहीं लिया है ना, पे का शॉर्ट फॉर्म, टे पूरा आएगा तो इस तरीके से पट हो गया। ते पे ज़बर लिया, फिर प्लस बे पे कुछ नहीं लिया, ना ही ज़बर, ना ही पेश, ना ही ज़ेर, और ना ही बस साकिन है। साकिन जैसा कि आपको बता दूं मैं, साकिन कैसा किसे बोलते हैं। साकिन वैसे कहीं यूज़ होता है, कहीं लोग लिखते हैं, जैसे कि अभी अब है, तो अब अलिफ पे ज़बर है ये वाला, और बे पे साकिन है ना। तो ये अरबिक जो लोग अरबिक वगैरह पढ़ते हैं या जिनमें एराब होते हैं अरबिक में, यहाँ कुरान वगैरह में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। ठीक है ना। तो यही कहानी थी इसमें भी दोस्तों। देखिए इसमें क्या है, अच्छे से देखिए। पे टे ज़बर पट है ना, पे पे ज़बर है, टे खाली है, पट हो गया। ते बे ज़बर तब, ते का शॉर्ट फॉर्म लिया है ना, शुरू का इन्होंने शॉर्ट फॉर्म लिया है जो पहले यहाँ पे है, और बे पूरा आया है तो तब आया है। बे पूरा आएगा तो सब सिर्फ जुड़ जाता है, यानी कि तब अगर लिखना हो आपको, कैसे लिखेंगे आप, ते बे ज़बर तब। ठीक है, ये थी कहानी। तो गाइज आपने देखा यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से, ऐसी टे पे ज़बर लिया है, बे प्लस में लिख दिया है लास्ट में, तो ये बे पूरा आया यहाँ पे, और टे का शॉर्ट फॉर्म ये शुरू में आता है, वो इस तरीके से है। इसी तरीके से मैं सबको पढ़ देता हूँ, आप समझ सकते हैं। ये शुरू का है, ये लास्ट का है ना, लास्ट वाला पूरा फुल फॉर्म में आया है, बस इसको जोड़ दिया गया है। ठीक है, और जिसमें अलिफ आया है उसको अलिफ एक्स्ट्रा लिख दिया है। ठीक है, इस तरीके से। तो मैं पढ़ता हूँ इसको, बे चे ज़बर बच है ना, इस तरीके से बच लिखा है इन्होंने, हिंदी में भी लिख दिया है। बे मीम ज़बर बम बम बम, ये लिख दिया इन्होंने है ना। ते जीम ज़बर तज 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 है ना, ते शॉर्ट फॉर्म शुरू का और ये लास्ट में। तो शुरू का शॉर्ट फॉर्म वगैरह आप पढ़ चुका हूँ ऑलरेडी। टे मीम ज़बर टम, बे पेश बू वाव बू, पे सिंजर पस, बे ज़बर ब, ते ज़बर त और आ, ब त और ते अल ज़बर ता हो जाता है। ठीक है, बता, ये बता लिख दिया यहाँ पे। चे ज़बर च, बे अल ज़बर बा, चबा, चे का शॉर्ट फॉर्म, बे का शॉर्ट फॉर्म अलिफ, चबा। ठीक है, ये हो गया। जिम पे जू, जिम पे जू, टे ज़बर टा, टे अल ज़बर टा है ना, तो जूटा, जूटा। ये जूठा नहीं है, ये जूठा है, जूठा अलग होता है। ठीक है, इसी तरीके से देखते हैं आगे। इसमें देखिए, जीम चे हे और खे जब शुरू में आते हैं तब इनका रूप इस तरीके से होता है। जीम का ये है, चे का ये है, हे और खे का ये है। ठीक है, सब कुछ सेम है, बस क्या है, नुक्ते का फ़र्क है ना, और हे में नुक्ता होता नहीं है कहीं पे भी। ठीक है, और बीच में आते हैं तो इस तरीके से जीम ये होगा, चे ये होगा, हे ये होगा, और खे ऊपर इसके एक नुक्ता है ये होगा, और अंत यानी आखिर में इनका असल रूप रहता है। असल मतलब ओरिजिनल रूप रहता है। ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म रहती है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म नहीं होती। तो जीम लाम ज़बर जल है ना, जीम का शॉर्ट फॉर्म शुरू का ये हो गया,
जो यहाँ पे बताया था आपको, और लाम जोड़ दिया तो जल हो गया। चे तेजबर चट उसी तरीके से लिखा है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हुए। खे तेजबर खत, खत आप जानते हैं लेटर है, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं पत्र, ठीक है, बहुत लोग नहीं जानते हैं। और आपको बता दूं कि आज की ज़माने में लोगों को यही नहीं पता है कि हिंदी के वर्ड्स कौन से हैं और उर्दू के वर्ड्स कौन से हैं, क्योंकि ये सब एक तरह से बहुत घुल मिल गए हैं, और इसी घुल मिलने को हम कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब, ठीक है। जैसे गंगा और जमुना का पानी कहीं कहीं मिल गया है तो आप पता नहीं सकते जल्दी से कि ये गंगा कौन सा है, इसी तरीके से। हे जीम ज़बर हज, हज हज, है ना, जीम जब लास्ट में आएगा तो इस तरीके से आएगा, तो इन्होंने ये बता के लिख के बताया है यहाँ पे। बे ज़बर बा, चे अल ज़बर चा, बचा, बे का शॉर्ट फॉर्म। चे जब बीच में आएगा तो इस तरीके से आएगा, अलिफ, बचा, यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, बे ज़बर बा, जीम अल ज़बर जा, बजा, बेग शुरू में आएगा इस तरीके से लिखा जाएगा, जीम बीच में आएगा तो इस तरीके से, अलिफ जोड़ दिया गया है इस तरीके से, बजा हो गया है ना। अब देखिए दोस्तों, एक नई चीज़ इस चैप्टर का आगे बढ़ते हुए देखते हैं। डाल, डाल और जाल जब शुरू में आते हैं तो किसी से नहीं जुड़ते, है ना। अंत में इनका रूप इस तरीके से होता है, ये दाल का है, ये डाल का है, और ये जाल, जाल बोलते हैं इसको, है ना, होता है। ये बीच में नहीं, यह बीच में नहीं आते, इनके बाद कोई अक्षर नहीं जुड़ता। समझ रहे हैं आप, ये चीज़ है, ये बीच में आते ही नहीं है, लास्ट में आते हैं या फिर शुरू में आते हैं। तो दाल लाम ज़ेर दिल, ये इस तरह से दिल लिख दिया। जे ज़बर ज़ा, रे अल ज़बर रा, ज़रा, ये ज़रा लिख दिया यहाँ पे, हिंदी में भी यहाँ पे लिख दिया गया है बहुत अच्छे से। बड़ी काफ दाल ज़बर कद, कद बोलते हैं हाइट को, है ना, ये कद हो गया, ठीक है। और स्टेटस को भी कद बोलते हैं वैसे उर्दू में। गैन ज़बर गई, जाल अल ज़बर ज़ा, गैज़ा, गैन की आवाज़ गैन जैसी निकलनी चाहिए, ग जैसी नहीं निकलनी चाहिए। उर्दू में देखो यही फ़र्क होता है गाफ और गैन में, ठीक है। गैन की आवाज़ हलक से निकलती है और गाफ की आवाज़ सिंपल निकलती है, ठीक है ना। जैसे गैन मीम ज़बर गम होता है, आपको बता दूं मैं, है ना। गम को अगर आप गम बोलेंगे तो उर्दू वाले आपको बेवकूफ़ और जाहिल समझेंगे, है ना, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। लेकिन उर्दू बोलने वाला अगर गम को गम कभी नहीं बोल सकता, इसीलिए उर्दू बोलने वाला अच्छे से बोलता है, थोड़ा सा आवाज़ को, जिसकी आवाज़ जैसी है वैसे ही बोलता है। तो ये ग़ज़ा है, गैन शुरू में इस तरीके से आया शॉर्ट फॉर्म में, जाल बीच में आया नहीं, जाल लास्ट में आया है, अलिफ क्योंकि अलग है तो इसलिए जाल लास्ट में ही माना जाएगा। यहाँ पे अलिफ बिल्कुल अलग है तो ग़ज़ा, ठीक है, अलिफ यहाँ पे जुड़ा नहीं है, ये आप ध्यान रखें इस बात को। डाल अलिज़बर डा, लाम खाली, डाल, ठीक है। बे दाल ज़बर बद, लाम अलिज़बर ला, बदला, तो ये बदला इन्होंने लिख दिया है, बे शुरू में आया है ना। बे दाल ज़बर बद, ये दो अलग हैं, और लाम अली ज़बर ला, बदला, दाल यहाँ पे भी बीच में ज़रूर है वैसे, लेकिन ये जुड़ा हुआ नहीं है बीच में, है ना, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, ठीक। अब देखिए दोस्तों, आपके लिए अगला है, देखिए क्या है अगला, बहुत ज़्यादा अच्छे से लिखिए। रे, रे, जे, से जब शुरू में आते हैं तो किसी से नहीं जुड़ते, अंत में इनका रूप, अंत में यानी आखिर में इस तरीके से दिखते हैं। ये रे है, टे है, ले है, और ले है, और जे है, और से है ना, चारों हैं यहाँ पे। अंत में इनका रूप ऐसे होता है। यह बीच में नहीं आते, इनके बाद कोई अक्षर नहीं जुड़ता, ठीक है, ये खास बात ध्यान रखने वाली है। सो गाइज आपको बता दूं, ये आ गया आपका रे शुरू में आया है, ये दोनों अलग अलग हैं देखिए, क्योंकि रे शुरू में आएगा तो पूरा आता है और फिर ये जुड़ता नहीं है क्योंकि बाद वाले से जुड़ ही नहीं सकता। रे सीन ज़बर रस, ये बहुत इजी होता है, ठीक है। रे ज़बर रा, बेड़े ज़बर बड़, र शुरू में आया है पूरा आएगा, बे बीच में आया है ना, यानी जुड़ के आया। यहाँ पे बेड़े ज़बर बड़, र बड़, यानी थोड़ा सा गैप है, ये रे के बाद बेड़े ज़बर बड़ अलग है, रे अलग है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं ज़बर की मदद से। तो ये रबड़ हो गया। गाफ जे ज़बर गज, ठीक है, गाफ शुरू में ऐसे आता है ना, और ये जुड़ गया है। जे लास्ट में तो आ सकता है ना, रे रे जे ये सब लास्ट में आ सकते हैं, इस तरह से जुड़ गए, आपको बताया गया था, लेकिन बीच में नहीं आते, यानी दो वर्ड के बीच में जुड़ के नहीं आएंगे ये, दाल जाल रे जे इस तरीके से जितने भी हैं, ठीक है। बेड़ ज़बर, अब ये अगला है बेड़ ज़बर बड़,
तो ये बे और ले को ज़बर के साथ मिला दिया, बड़ हो गया ये, ठीक है। हिंदी में ही लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छे से आप देख पा रहे हैं। अब देखिए इसको आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। सीन और शीन है ना, 3 नुक्तों का फ़र्क है। में केवल नुक्तों यानी बिंदियों का अंतर होता है, यानी अंतर मतलब होता है फ़र्क होता है। शुरू और बीच में आते हैं तो इनका रूप सा और शाह यानी इस तरीके से हो जाता है। शुरू और बीच में, यह आपको ध्यान रखना है। अंत में इनका असल रूप रहता है, यानी ओरिजिनल फॉर्म में, जो लिखा आपने अलिफ बे ते पढ़ा था शुरू में, उस फॉर्म में रहते हैं, जैसे ये है इस तरह से, ठीक है। अब देखिए दोस्तों भाइयों बुजुर्गों, इसमें हम पढ़ते हैं सीन रे ज़बर सर। सीन शुरू में आया है और रे से जुड़ गया तो ये सर हो गया। बे सीन ज़बर बस, बे सीन ज़बर बस, ये बस लिख दिया है। बस जिसमें आप बैठ के घर को जाते हैं या दादी नानी के घर जाते हैं या जाते थे। काफ ज़बर का, सीन रे ज़बर सर, कसर। काफ शुरू में आएगा इस तरीके से आएगा, सीन बीच में आया है यहाँ पे, रे लास्ट में आता है तो ये जुड़ जाता है यूँ करके, कसर, ठीक है। बे ज़बर बा, शीन रे ज़बर शर, बशर। तो ये बे शुरू में इस तरीके से जुड़ेगा, ये तीनों जुड़े हैं। अब इन वर्ड को बोलते हैं जुड़े हुए, है ना। तो बशर, बे पे ज़बर है, शीन पे ज़बर है, जैसा यहाँ दिख रहा है आपको, है ना, और जोड़ दिया है रे के साथ तो ये बशर हो गया। नून वापस नू, शीन खाली, तो क्या है नूश, नूश। इसको नूश भी बोलते हैं, नोश भी बोलते हैं। तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि कहाँ पे नूश पढ़ेंगे, कहाँ पे नोश पढ़ेंगे। तो फिलहाल आपको दोस्तों भाइयों बुजुर्गों यह ध्यान दीजिए, नोश है ये, है ना। नोश यानी कि कोई चीज़ हम जब कहते हैं किसी से लीजिए नोश फरमाइए, यानी कि लीजिए, उठाइए, खाइए, है ना, या पीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। अब देखिए आपको हम बताते हैं आगे, स्वाद और ज़्वाद में केवल, यानी केवल का मतलब होता है सिर्फ या फ़कत। उर्दू में 2 हैं, सिर्फ या फ़कत। नुक्तों यानी बिंदियों का अंतर होता है, देख रहे हैं, जाहिर सी बात है, आप देख भी रहे हैं बहुत अच्छे से। शुरू और बीच में आते हैं तो इनका रूप स्वाद और ज़्वाद इस तरीके से दिखता है, शुरू और बीच में, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। अंत में इनका असल रूप रहता है ना, यानी फुल फॉर्म में होते हैं ये, ठीक है। आगे देखते हैं। तो दोस्तों भाइयों बुजुर्गों, स्वाद दाल ज़बर सद, ये सद, सदमा जब लिखते हैं तो वो ऐसे ही लिखते हैं, सद और मीम है, ठीक है। फिलहाल सद लिखा है इन्होंने। ज़वाल दाल ज़बर जद, ओह सॉरी जिद लिखा है इन्होंने, ज़ेर यूज़ किया है। जिद के 2 मीनिंग है, एक तो जिद वही स्टबॉर्न जो होता है ना, हठधर्मी, और एक जिद का मतलब होता है उल्टे, यानी अपोजिट वर्ड जो यूज़ किए जाते हैं, जिद अल्फाज। अब देखते हैं इसमें तोय और जोय और वाव, है ना, ये अपना रूप शुरू बीच या अंत में भी नहीं बदलते, यानी कि ये तोय जोय और वाव जो हैं अपना रूप शुरू बीच या अंत, यानी ये अपना रूप बदलते ही नहीं है ना। सेम ज्यों का त्यों लिख देते हैं इसको, जैसे बे तेजबर बत, बत्तख में इसको बत शुरू में बत लिखा जाता है, फिर ते को डबल पढ़ के खे लगाते हैं, वो मैं लिख के दिखाऊंगा कभी। चलिए मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। बत लिखा है यहाँ पे, तो बत्तख जब आप लिखेंगे दोस्तों भाइयों बुजुर्गों तो इस तरह से होगा, बे तेजबर बत और तजदीद लगा दिया ज़बर, बत्तख, ठीक है। बत्तख आप जानते हैं, वो जो बत्तख पाली होंगी, देखी होंगी लोगों ने, देखी है आपने। अब देखिए ज़्वाद लाम पेश जुल और मीम साकिन, यानी मीम पे साकिन का मतलब होता है इसमें कुछ नहीं है, ज़बर ज़ेर पेश ये सब इस तरीके से। ज़्वाद पूरा आया है, लाम मीम जोड़ दिया गया है लास्ट में, मीम आया है लास्ट में, पूरा आया है बस जोड़ दिया है इस तरीके से। ते वापस तो और रे खाली, ते वापस। अब यहाँ पे देखिए तू, बड़ी यू की मात्रा, ते वापस तू, है ना, तू और रे खाली, तूर, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, तोय अलिफ ज़बर ता और काफ खाली, ताक, ठीक है। तो दोस्तों मैं उनसे कहता हूँ जो मेरी उम्र के हैं, है ना, 25, 26, 28, 30, 35 बड़ा हो जाएगा मेरे से, और बच्चों से कहने का मतलब है जो अंडर 28 है, ठीक है, 28, 27, 7 के भी कह सकते हैं उनको। बहरहाल तो अलिफ ज़बर ता और काफ खाली, ताक, ठीक है, ताक। अब देखिए दोस्तों भाइयों, इसमें क्या है, आयन गैन, ये क्या है, आयन गैन यह, उर्दू में ये होता है, हिंदी में यह होता है, जो हिंदी जानते हैं वो जानते हैं बहुत अच्छे से। आयन गैन यह शुरू में आते हैं तो इनका रूप आयन और गैन, शुरू में जब आएंगे तो इस तरीके से होगा, है ना। बीच में इनका रूप
इस तरीके से होगा, ठीक है। आप ध्यान दीजिए इसको, बीच में इस तरीके से, शुरू में इस तरीके से, और अंत में यानी कि लास्ट में जब आएगा तो आयन ये होगा और गैन इस तरीके से होगा। नुक्ता लगा हुआ है गैन पे, यहाँ भी नुक्ता लगा है तो यहाँ पे भी नुक्ता लगेगा, ठीक है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं इसको। आयन लाम पेश इल और मीम साकिन। इल्म आयन शुरू में इस तरीके से होगा, है ना, यहाँ बताया गया था, और लाम इल्म, इल्म, है ना, यहाँ से काट दिया है, वो सेम ही है, सेम आपको हो सकता है अलग लग रहा हो लेकिन सेम है ये। तो इल्म लिखा है ये आयन पे जेर डाल के, है ना। शीन आयन जेर शी और रे, शीर। शीन आयन जेर शे और रे खाली, शेर। शेर जो होता है, शेर, है ना। शेर कौन सा, जो पोइट्री वाला है, पोइट्री वाला शेर है ये। बेजबर बा, गैन लाम जबर गल, बगल। तो ये बा शॉर्ट फॉर्म ये है, गैन ये है, लाम पूरा जोड़ दिया इसमें लास्ट में, तो ये बगल कहला गया। ये उर्दू में भी लिखा हुआ है। तो देखिए बगल, आपने देखा बहुत अच्छे से गैन और गाफ में फ़र्क होता है ना। उर्दू में तो देखिए, हिंदी में तो बगल, एक तो ये बगल होता है, तो ये आप ऐसे लिख दो, है ना, और या ऐसे लिख दो, और एक होता है बगल, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट लगाया ज़रूरी है। एक तो बगल ये हो गया जिसमें पॉइंट नहीं लगाया, लेकिन एक गैन वाला जो बगल है, ठीक है, उसमें ये पॉइंट लगाते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी थी आपको, वैसे तो आप अब तक समझ ही गए होंगे, है ना। जीम, जीम ज़बर जा, मीम आइन ज़बर मा, जमा, ठीक है, जमा। जमा को ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है, ये याद रहे। आयन पे कुछ भी नहीं है, जीम और मीम पे ज़बर है, ठीक है। जीम शुरू में इस तरीके से, मीम बीच में इस तरीके से, और आयन जो बताया गया था इस तरीके से, ठीक है। अब आते हैं फे और काफ। फे और काफ शुरू में आते हैं तो इनका रूप फे और काफ ऐसे होता है, ठीक है। फे और काफ ऐसे होता है, देख लिया आपने फे और काफ का शॉर्ट फॉर्म। अब आगे देखिए, देखिए दोस्तों, है ना, बीच में इनका रूप फे और काफ का, फे ये है, काफ ये है। फे पे एक नुक्ता है तो काफ पे दो नुक्ता है होता है। अंत में यानी आखिर में इनका रूप काफ फे, है ना, इस तरीके से होता है, ठीक है। काफ का इस तरीके से होता है, फी का इस तरीके से होता है आखिर में, ठीक है। जैसे कि फे काफ ज़बर फ़क, फे काफ ज़बर फ़क, फे पे पॉइंट लगाए। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो एक होता है फल। तो ये तो फल उर्दू में ऐसे लिखते हैं, पे दो चश्मी है और लाम, ये मैंने वीडियोस पे बनाई हुई है, ये वाले वर्ड जो निकालते हैं, ये फल हो गया। लेकिन अगर आपको फे वाला यानी एफ वाला, यानी एफ की आवाज़ निकालता है ये फे, और पी एच वाला फा जो होता है ना, या ये वाला जो होता है, और ये वाला कौन सा है, ये वाला ये है, ये अलग है। और ये कौन सा है डियर, ये आपका डियर ये वाला है फा, पे दो चश्मी है, ठीक है, ये अलग है आवाज़। फिल्म अगर लिखना हो तो फिल्म हिंदी में भी आपने देखा होगा, जब फिल्म लिखते हैं तो ये पॉइंट ज़रूर लगाते हैं यहाँ पे, है ना, और उर्दू में फिल्म यूँ लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने देखा है कि जो लोग उर्दू नहीं जानते वो फ़ा और फा में बहुत ज़्यादा फ़र्क वो करते हैं, ठीक है। चलिए खैर, हम कहाँ थे, तो हम थे यहाँ, फे काफ ज़बर फ़क ये हो गया, काफ ए ज़बर कफ ये हो गया, है ना। काफ शुरू में इस तरीके से आएगा, फे इस तरीके से आए, जैसे आप लिखा हुआ है, लास्ट में इस तरीके से, और इस तरीके दोनों तरीके से आ सकता है फे। और फे शुरू में फे ज़बर फ़ा, और काफ तो ज़र कत, फ़कत। फ़कत का मतलब होता है सिर्फ या केवल। फ़कत फे शुरू में ही आया है, काफ ये इस तरीके से आया है ना, दोनों पे ज़बर है और इस पर कुछ भी नहीं है, तो फ़कत पढ़ेंगे इसको, ठीक है। इसके बाद देखिए काफ गाफ, दोनों में केवल मरकज़ का अंतर होता है ना। शुरू और बीच में इनका रूप एक सा काफ गाफ, यानी काफ ये है, गाफ ये है, और काफ ये है, गाफ ये है। या तो इस तरीके से होता है कहीं कहीं, या इस तरीके से होता है। अंत में असल रूप होता है। असल रूप कौन सा, यानी असल रूप ये वाला, काफ का ये, गाफ का ये। अब देखिए आगे हम किस तरीके से इनको जोड़ा है इन्होंने। रे पेश रू और काफ साकिन, यानी काफ में कुछ भी नहीं है भाई, रुक हो गया ये रुक। रे गाफ ज़बर रग,
है ना। गाफ लास्ट में पूरा पूरा आता है, लिखा है अंत में असल रूप रहता है, तो वो असल रूप है ये, है ना। हिंदी में इन्होंने रग लिख दिया है, ठीक है। बे काफ जबर बक, रे अल जबर रा, बे शुरू का यूं आया है, काफ बीच में यूं आया है, ठीक है। बीच में देखो काफ यूं आया है, और रे अल जबर रा, बक रा, ठीक है। अलिफ सिर्फ अलग है, बाकी को जोड़ दिया गया है, इसीलिए बोला गया है काफ यहाँ पे बीच में इस तरीके से होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया गया है इस तरीके से। अब देखिए अगला, बेजर बी और गाफ ले जबर गढ़, बिगड़, है ना, इस तरीके से ये बिगड़ लिख दिया है यहाँ पे हिंदी में भी। बेजर बा, काफ जोर का, बका, यानी बका, क्या बक रहा है, क्या उसने बका, इस तरीके से जो सुना होगा आपने वो यही है। गाफ जबर गा, दाल अलिफ जबर दा, बगा, सॉरी, गाफ जबर गा, दाल अलिफ जबर दा, गदा, ठीक है। एक होता है गधा, गधा यूं लिखते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। गधा जो होता है ना, गाफ जबर गा और दाल जोड़ दिया और दो चश्मी है और अलिफ, ये धा हो गया, गाफ जबर गा और दाल अलिफ जबर धा, अलिफ पे कुछ नहीं है, तो ये गधा हो गया, गधा, ठीक है। और ये गदा, गजा देखो कि जो लोग हनुमान के पास जो हुआ करती थी, एक सीरियल था हमारे, उसमें आता था, तो उसके पास गदा होती थी, है ना, जो कुछ यूं होता था, यूं करके, कुछ यूं करके होता था, वो पिक्चर में आप देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से, गदा बोलते थे इसको, तो ये वही वाला है। अब देखिए मैं आपको बता दूं, तो गाइस ये था आपका वर्ड, ठीक है। ये वर्ड आपका बेजर बी गाफ लामपिश गुल, बिगुल, ठीक है। बे शुरू में इस तरीके से आता है, गाफ इन्होंने ये ले लिया, ठीक है, और लाम ये ले लिया, बिगुल, ठीक है, बिगुल ये लिख दिया इन्होंने हिंदी में भी। अब देखिए हम आते हैं अगले पेज पर। लाम, लाम जब अंत में आता है तो इसका असल रूप रहता है ऐसा, ठीक है। शुरू और बीच में लाम ऐसे ऐसे हो जाता है, शुरू में ये है और बीच में ये है ना। पढ़ते हैं कुछ वर्ड्स। लाम अली ज़बर ला और लाल इस वाई, है ना, लाम अली ज़बर ला और लाम ये खाली है, तो ये लाल हो गया, ये लाल, लाम शुरू में यूं आएगा जैसे यहाँ बताया था, और ये लास्ट वाला है, और अलिफ लाम अली ज़बर ला और लाम पूरा आया है लास्ट में, ठीक है, अंत में पूरा लाम आता है, ठीक है। काफ ज़बर का, लाम ज़बर लम, कलम, ठीक है। तो काफ शुरू में यूं आया है, लाम बीच में यूं आया है जैसे ये लिखा हुआ है ना, और मीम ये आया है, ठीक है। उर्दू में शुरू जो है राइट से होता है, तो ये लाम शुरू वाला है, इसे आप कंफ्यूज मत होना, है ना। तो कलम लिख दिया इन्होंने, तो ये इस तरीके से इन्होंने मिला के ये लिख दिया है, ठीक है, कलम, है ना, बड़ी काफ से कलम होता है, ठीक है। अब देखिए, मीम जब शुरू और बीच में आता है तो इसका रूप बदल जाता है, यानी मीम जब शुरू में इस तरीके से होता है और बीच में आता है तो इसका रूप इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। ये बीच वाला है, ये लास्ट वाला है, ये शुरू वाला है, ठीक है। ये भी शुरू का, ये भी शुरू का, और ये बीच का है, और ये बीच का है, ठीक है, शुरू और बीच। चलिए कुछ देख लेते हैं इसमें से। मीम रे ज़बर मर, है ना, मर, मर, मर वही वाला मर कि मर जा। बे मीम ज़बर बम, बम, ठीक है, इस तरीके से लिखा है इन्होंने। जे मीम ज़बर जे, जीम ज़बर जा, मीम अल ज़बर मा, जमा, ठीक है, जमा। अब देखिए यहाँ पे नून जब शुरू और बीच में आता है तो इसका रूप बदल जाता है, जैसे कि नून शुरू में यूं आता है, यूं आता है, ये शुरू वाले हैं और ये बीच वाले हैं, ये दोनों बीच के और ये शुरू में, ठीक है, और अंत में असल रूप में रहता है। तो देखिए इसमें दाल नून ज़बर, दाल नून ज़ेर दिन, और दाल नून ज़ेर दिन ये लिख दिया इन्होंने। बेज और बा, और दाल नून ज़बर दन, बदन, तो बा शुरू में ऐसा आएगा, दाल शुरू बीच में ऐसे आता है, ठीक है, या लास्ट में, तो ये बदन हो गया पूरा। अब देखते हैं आगे क्या है हमारे लिए। तो बच्चों देखिए, नून लाम ज़बर नल, नून लाम ज़बर नल, ये नल, ठीक है। नून मीम ज़बर नम, नून मीम ज़बर नम, और ये नून मीम ज़बर नम यहाँ लिख दिया है। नून शुरू में इस तरीके से आएगा, मीम से जुड़ी आएगा तो ये नम हो जाएगा। बे ज़बर बा, नून अल ज़बर ना, बना, बे शुरू का ये है,
नून अलिफ ज़बर ना ये है, बना ये बन गया, पूरा हिंदी में भी लिख दिया है। ठीक, अब देखिए गाइस ये है छोटी हे के रूप, या तो ये रहेगा या ये रहेगा या ये रहेगा, ये छोटी हे के रूप है। एक इन्होंने नहीं दिया है, वो आपको बता दूं, देखो ये वाला है, वो मैंने आपको लास्ट में बताया था। जो चीज़ ये भूल जाते हैं वो मैं आपको बता ही देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ये है वो, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, शुरू में जब आता है हे तो इस तरीके से होता है, बीच में आएगा तो इस तरीके से होता है, और लास्ट में आएगा तो इस तरीके से होता है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है। हे के ये रूप हैं, तो वहाँ पे मैंने सारे रूप दिखा दिए। शुरू में इस तरीके से, अच्छा इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है शुरू में ये होता है और बीच में ऐसे होता है। ठीक है, और अंत में इसका ऐसे होता है। ठीक, तो ये चीज़ समझने वाली थी। तो गाइस आपने देखा हे पे ज़बर है, हा हो गया, वाव अली ज़बर वाह हो गया। तो ये हे शॉर्ट फॉर्म शुरू में आया है इस तरीके से, वाव अली ज़बर वाह, हवा, ये हवा लिख दिया है, ये भी हिंदी में हवा लिख दिया है। ठीक है, हवा ये अरबिक वर्ड है, मैं आपको बता दूं। जो जो बीच में मुझे याद आता रहेगा मैं आपको बताता रहूँगा। बे ज़बर बा है, हे अल ज़बर हा है, तो ये बे शुरू का, हे बीच का। ठीक है, जैसे इन्होंने बताया था बीच में हे ऐसे होता है, तो ऐसे आ गया, ज़बर आ गया, बा हा। ठीक है, बहा, बहा। ठीक है ना, हवा बहती है ना, तो वही वाला है ये। पे ज़बर पा और दो चश्मी है, या ये बीच वाला है ऐसे आता है, आपको बताया गया था यहाँ पे। ठीक है, तो लाम खाली है पूरा, तो पहल, सॉरी, पे दो चश्मी है, जब मिलते हैं तो फा जैसे साउंड बनाते हैं, है ना, और लाम खाली है यहाँ पे, तो फल हो गया ये। ठीक, हिंदी में भी फल लिख दिया है। ठीक है, अच्छा ऐसे हिंदी में कभी अगर आप ऐसे लिखते हैं हिंदी में तो ये फल हो जाएगा, और फल उर्दू में यूं होता है फे से। ठीक है, यानी ये आवाज़ जो है फे की है। फल हमेशा ऐसे होता है, जो कि उर्दू में पे दशश में फल लिखते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं आगे क्या है। रे अलजबर रा और हा खाली, राह, तो ये राह। ठीक है, ऐसे लिख दिया इन्होंने। अब देखिए वाव, वाव ज़बर वाह, जीम हे ज़बर जह, तो वजह, ये वजह ऐसे लिखते हैं, उर्दू में ऐसे लिखा है। ठीक है, अब देखिए गाइस ये और बड़ी ये, शुरू और बीच में इनका रूप, शुरू में ऐसे होता है और बीच में ऐसे होता है। ठीक है, हो जाता है, अंत में इनका असल रूप रहता है। क्या रहता है, यानी ये सेम रहते हैं। अब देखिए ये अलिज़बर या और रे खाली, तो ये अलिज़बर या हो गया, शुरू में ऐसे आता है, अलिफ ऐसे तो आता ही है, आप देख चुके हैं। रे यार, तीनों को मिलाया तो ये यार बन गया, ये भी लिखा हुआ है उर्दू में। गाफ ज़बर गा, ये अलिज़बर या, तो गाफ इस तरीके से आया है, बीच में या ऐसे आता है, ज़बर लगाने से या हो गया, या गया। ठीक है, तो ये गया ऐसे लिखते हैं, आया गया। ठीक है, कहाँ गया, वही वाला गया है ये। बेज़बर बा है, दाल इज़र दी है, बदी, बदी। ठीक है, तो ये है आपका। ठीक, नेकी का उल्टा बदी। तो गाइस अब आते हैं अलिफ ज़र ई प्लस बड़ी ए, अलिफ ज़र ई प्लस बड़ी ए, तो ये ए हो गया। ए जैसे हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है, ये ए हो गया, ए मेरे दोस्त, तो ये ए वही वाला है। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे दिया है इन्होंने मश्क, मश्क बोलते हैं एक्सरसाइज को। ठीक है, नीचे दिए हुए अक्षरों को उर्दू में मिलाकर लिखिए। तो मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए मैं इसे छुपा देता हूँ। ठीक है, मैं इसको छुपा देता हूँ क्योंकि इन्होंने एक तरह से एक्सरसाइज दिया है। तो ये रे प्लस बे प्लस रे क्या होगा, और ये चे प्लस लाम प्लस अलिफ, बे प्लस नून प्लस अलिफ, ये क्या होगा। आप इसको लिखिए, वीडियो को पॉज कीजिए। ठीक है, इस पूरे को लिखिए, उर्दू में लिखिए, हिंदी में लिखा हुआ है, तो इस वीडियो को पॉज कीजिए। उसके बाद अब आपको मैं दिखाता हूँ आंसर। ठीक है, ये आंसर भी मैंने उर्दू में नहीं लिखा है, क्योंकि जब आप इसमें रबड़ हिंदी में लिखा है तो आप समझ ही जाएंगे। चला आप समझ जाएंगे, बना तो आप इसको देख लीजिए। अभी मैं इसको बनाइए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आप उसको मैच कीजिएगा कि आपका कितना सही है कितना गलत। ठीक है, वीडियो पॉज करते हैं। तो गाइस हम लिखते हैं इसको, जैसे कि ये क्या था, दूसरा वाला बे था ये, है ना, बेज़र बा नून और अलिफ, ये क्या हो गया, बना। ठीक है, अब दूसरा अगला क्या है, शीन प्लस आइन प्लस रे, शेर। ठीक है,
उसके बाद अगला क्या है बे प्लस सीन प्लस अलिफ, क्या हो जाएगा बसा। तो बसा ऐसे लिखते हैं, बे सीन ज़बर बसा, ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, ठीक है। उसके बाद है बला, बे प्लस लाम प्लस अलिफ, ये आपका बला हो गया। उसके बाद देखिए आपका चोर, ची प्लस वा प्लस रे, चोर, ये कौन 3 है। उसके बाद आपको बताते हैं हम क्या है अगला। चोर के बाद है खे प्लस वा प्लस लाम, ये हो गया खोल, खे से खोल होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है आपका गाफ प्लस वाव प्लस लाम, ये हो गया आपका गोल। उसके बाद देखिए आपका क्या है मोर, मीम प्लस वाव प्लस रे, मोर। उसके बाद देखिए आपका सीन प्लस लाम प्लस और अलिफ प्लस मीम, सलाम। तो ये हो गया आपका, ठीक है, आंसर। आप इसको देख लीजिए एक बार, ये रहा आपका, ठीक। तो ये गाइस आपका आंसर है एक तरह से, वैसे बुक में भी लिखा हुआ है ये, ठीक है। ये है रबड़, चला, बना, शेर, शेर में बड़ी शीन, शीन आएगा, ये बसा, ये बला, ठीक है, चोर, ठीक है ना। उसके बाद खोल, खेस है यहाँ, इसलिए हमने पॉइंट लगाया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद गोल, उसके बाद मोर और सलाम। ये थी कहानी आज तक की इस वीडियो की, ठीक है। तो देखते हैं आगे इसमें क्या है इस बुक में। तो देखिए वीडियो लंबी हो रही है बहुत, तो हम कोशिश करेंगे इसको एक बार और पढ़ा देते हैं, इसको आप करके लाएंगे, अगली वीडियो में इसको बताएंगे। तो देखिए जीम मीम ऐन, जमा, खराब, दिमाग, चिराग, फिराक, ये आप सब पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप करेंगे, ये आपका होमवर्क है। और अगली वीडियो हम यहाँ से बनाएंगे, नीचे लिखे शब्दों को अलग अलग लिखिए, जैसे शायर को इस तरह से, यानी कि गली लिखा है तो उसको अलग अलग करके लिखना है, ठीक है। तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ एक बार। ये गली है, ये चौक है, ये शक्ल है ना, ये जान, कान, गाना, गौर, खुदा, बचा, पागल, शेर, शहर, आबाद, जिंदा, वक्त, शाम, उतरा, मरना, जीना, आलम, राशिद, खुशी, जवान, बूढ़ा, अनाज, जाड़ा, बरसात, पानी, रोटी, चलो, बढ़ो, आगे, यार, गोरा, तलब, चार, तार। आगे देखते हैं अगले पेज पर क्या है। तो अगले पेज पर है पार्ट 6। तो कहानी हम शुरू करते हैं इसको, इस वीडियो को ख़त्म करने की। तो देखिए दोस्तों, ये थी आपकी वीडियो और इसमें बताया गया था कि किस तरीके से आपको वर्ड को जोड़कर लिखते हैं और शॉर्ट फॉर्म किस तरीके से यूज़ की जाती है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो जिसको भी उर्दू पढ़नी है आप इसको, मेरी वीडियो को शेयर करें, उनको व्हाट्सएप पे भेजें और सब्सक्राइब करवाएं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, तब तक आप आराम फरमाएं और हमारी वीडियो को देखते रहें, खुश रहें, हमारे लिए दुआ करें। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर।